स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ और अमेरिका की लोक कथाएं लेकर आया हूं, लेकिन इससे पहले कि हम इन कहानियों की ओर बढ़े, आप राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर कर दे ताकि सबसे यूनिक हॉरर स्टोरीज आपको सबसे पहले मिल सके। मार्गरेट अपने भाइयों पॉल और डेविड के साथ गांव के छोर पर एक पहाड़ी पर छोटे से घर में रहती थी। वो गर्मियों की एक रात थी जब मार्गरेट को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर से उठ गई और अपने अंधेरे में डूबे कमरे से आसमान पर जगमगाते चांद को देखने लगी। अचानक ही उसने कुछ देखा। उसने देखा कि पहाड़ के नीचे कब्रिस्तान के पास की झाड़ियों में दो पीली हरी आंखें जगमगा रही थी। वो आंखें किसी जानवर की तरह लग रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कौन सा जानवर है। थोड़ी देर बाद वो जीव उन झाड़ियों से निकलकर पहाड़ी पर चढ़ाई करने लगा। वो उसी की घर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ मिनटों के लिए वो मार्गरेट की आंखों से ओझल हो गया, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि वो उसके लॉन से होता हुआ उसकी खिड़की की ओर बढ़ रहा है। वो किसी आदमी की तरह लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि ये कोई आदमी नहीं है। मार्गरेट बहुत ज्यादा डर गई थी। वो अपने कमरे से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल सकती थी क्योंकि दरवाजा खिड़की के ठीक सामने था और अगर वो दरवाजे की तरफ बढ़ती तो वो दानव उसे देख सकता था और वो उसके दरवाजा खोलने से पहले ही उस तक पहुंच सकता था। जब वो दानव मुड़ा और दूसरी ओर चला गया तब मार्गरेट तुरंत ही दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोल पाती वो वापस आ गया। मार्गरेट ने जब खिड़की की ओर देखा तो उसे एक खौफनाक चेहरा नजर आया। वो पूरी तरह सूखा हुआ लग रहा था, मानो वो कोई पुरानी लाश हो। उसकी पीली हरी आंखें बिल्कुल किसी बिल्ली की आंखों की तरह जगमगा रही थी। मार्गरेट चीखना चाहती थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। उस दरिंदे ने खिड़की के कांच को तोड़ दिया और उसे खोलकर अंदर आ गया। मार्गरेट ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन उस दानव ने उसे पकड़ लिया। उसकी लंबी लंबी उंगलियां मार्गरेट के बालों को जकड़ चुकी थी और फिर अचानक ही उसने अपने दांत उसके गले पर गाड़ दिए। मार्गरेट की जोर से चीख निकल गई और फिर वो ढेर हो गई। जब उसके भाइयों ने उसकी दर्दनाक आवाज सुनी तो वो जल्दी से उसके कमरे में गए, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो दानव वहां से गायब हो चुका था। मार्गरेट जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसका खून बह रहा था। पॉल ने उसका खून रोकने की कोशिश की, जबकि डेविड उस दानव को ढूंढने पहाड़ी से नीचे कब्रिस्तान की ओर चला गया, लेकिन वो दानव उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। पुलिस ने सोचा कि शायद वो कोई पागल था जो खुद को वैम्पायर समझ बैठा था। जब मार्गरेट ठीक हो गई तो उसके भाइयों ने कहा कि उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए जहां वो सुरक्षित रह सके, लेकिन मार्गरेट ने इससे इनकार कर दिया। उसका मानना था कि वो दरिंदा वापस नहीं आएगा, लेकिन पॉल और डेविड ने एहतियातन अपने कमरे में बंदूकों को लोड करके रख लिया था। महीनों बाद एक रात मार्गरेट की नींद जब खुली तो उसने महसूस किया कि खिड़की पर कोई खरोच रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे वही खौफनाक चेहरा अपनी ओर देखते हुए दिखाई दिया। उस रात उसके भाइयों ने समय रहते उसकी चीख सुन ली थी और वो उस दरिंदे के पीछे दौड़ गए। डेविड ने पहाड़ी से उतरते हुए उसकी टांग पर गोली मारी, लेकिन वो दानव किसी तरह कब्रिस्तान तक जाकर एक पुरानी कब्र के पास गायब हो गया। अगली सुबह जब पादरी की मौजूदगी में उस कब्र का ताबूत खोला गया तो वहां टूटी हड्डियों और सड़ते मांस में वही खौफनाक चेहरा नजर आया जिसने मार्गरेट पर हमला किया था और उसकी टांग में अब भी गोली अटकी हुई थी। उन्हें वैम्पायर से निपटने का एक ही तरीका मालूम था। पादरी ने एक बड़ी सी अंगीठी जलाई और उस लाश को आग के हवाले कर दिया गया। वो सब उस वैम्पायर को जलते हुए देखते रहे जब तक उसका वजूद मिटकर महज राख हो गया।
एक दोपहर सैटरडे को एक मोटे कसाई सैमुअल ब्लंट की अपनी बीवी एलोइसे से कहा सुनी हो गई। गुस्से में ब्लंट ने अपना काबू खो दिया और उसने एलोइसे का कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने उसके मांस का कीमा बना दिया और उसकी हड्डियों को एक बड़ी सी चट्टान के नीचे दफन कर दिया। कत्ल को छुपाने के लिए उसने हरेक से यही कहा कि वो उसे छोड़कर चली गई है। ब्लंट ने अपने नए मीट को सूअर के मांस के साथ मिलाया और फिर उस पर नमक, मिर्च और मसाले लगाकर एक मिक्सचर तैयार किया। इसके बाद उसने उस मिक्सचर के सॉसेज बनाए और उन्हें धुआं देकर उनका फ्लेवर को और निखारा। इसे उसने ब्लंट स्पेशल सॉसेज का नाम दिया। इस नए सॉसेज ने मार्केट में भौकाल मचा दिया। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि ब्लंट ने खुद ही बेस्ट क्वालिटी के सूअर पालने शुरू कर दिए और साथ ही वो ऐसे लोगों पर नजर बनाए रखता था जो उसके सॉसेज के लिए टेस्टी मीट साबित हो सके। एक दिन एक स्कूल टीचर ब्लंट की दुकान पर आई। ब्लंट ने उसे दबोच लिया और उसका कत्ल कर दिया। एक बार ब्लंट का डेंटिस्ट आया जो एक छोटा सा आदमी था। उसने उसे भी पीस डाला। इसके बाद एक के बाद एक आस पड़ोस के बच्चे गायब होने लगे और इतना ही नहीं, उनके साथ साथ बिल्ली और कुत्तों के बच्चे भी गायब होने लगे। किसी को भी ब्लंट कसाई पर कोई शक नहीं हुआ। सालों तक ब्लंट का कसाई खाना चलता रहा, लेकिन एक दिन ब्लंट ने एक चूक कर दी। एक मोटा लड़का कसाई की दुकान पर आया। ब्लंट ने उसे पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए सॉसेज बनाने वाले ग्राइंडर तक ले गया, लेकिन वो लड़का किसी तरह उसके हाथों से छूट गया और वो दुकान से बाहर भाग गया। ब्लंट भी चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ गया। जब लोगों ने यह मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए और अब वो ब्लंट को शक की नजरों से देखने लगे। गुस्से से भरी एक भीड़ कसाई की दुकान के सामने जमा हो गई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है। कई लोगों का कहना है कि उसे काटकर उसी के कुत्तों के सामने फेंक दिया गया था, तो किसी का कहना था कि भीड़ ने उसे उसी ग्राइंडर में पीस दिया था। लेकिन जो भी हो, उसके बाद ना ही वो कसाई दिखाई दिया और ना ही उसके टेस्टी सॉसेजेस। वही तो था जो जेड स्मिथ का मांस उसके स्मोक हाउस से चुरा रहा था। हर दिन कभी ना कभी कोई बेकन या फिर कोई हैम गायब हो जाते थे। आखिरकार जेड ने तय कर लिया कि इस सिलसिले को खत्म करना ही है। एक रात वो स्मोक हाउस में अपनी राइफल तान कर छिप गया और चोर का इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही एक काली बिल्ली वहां आ गई, लेकिन ये कोई आम बिल्ली नहीं थी। ये एक बड़ी सी बिल्ली थी। इतनी बड़ी बिल्ली जेड ने कभी नहीं देखी थी। फिर वो बिल्ली छत से टंगे हुए मांस की ओर गई और एक टुकड़ा उसने वहां से नोच लिया। जेड ने अपनी राइफल उठाई और लाइट्स ऑन कर दिए, लेकिन वो जेड को देखकर बिल्ली वहां से भागी नहीं, बल्कि वो उस पर ही कूद पड़ी। उसने गोली चला दी और बिल्ली का पंजा चोट खाकर गिर पड़ा। जेड ने जब गोली चलाई तो उसे यकीन था कि उसने एक औरत के चीखने की आवाज सुनी थी। वो बिल्ली पूरे कमरे में गुर्राते हुए और थूकते हुए कूदने लगी थी। फिर वो चिमनी से चढ़कर वहां से गायब हो गई। जेड ने दोबारा बिल्ली के पंजे की तरफ देखा, लेकिन अब वो कोई बिल्ली का पंजा नहीं था, बल्कि उसे वहां एक औरत का पैर दिखाई दिया। तो वो एक चुड़ैल थी, उसने खुद से कहा। थोड़ी ही देर में जेड का एक पड़ोसी जिसका नाम बर्डिक था, वो दौड़ता हुआ सड़क पर आया और वो डॉक्टर को लेकर वापस लौटा। उसकी बीवी के पैर में एक्सीडेंटली गोली लगी थी। उसने जेड को बताया, उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है। मौका रहते डॉक्टर वहां पहुंच गया था और उसने उसकी जान बचा ली, लेकिन उस वक्त जो भी लोग वहां मौजूद थे उनके मुताबिक वो कुछ ऐसे चीख पुकार रही थी मानो वो कोई बिल्ली हो। एलन अभी सोई ही थी कि उसने एक अजीब आवाज सुनी। एलन, ये एक फुसफुसाहट की आवाज थी। मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रहा हूं।
मैं पहले पायदान पर हूं, अब मैं दूसरे पायदान पर हूं। एलन इसे सुनकर डर गई और उसने अपने पेरेंट्स को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने उसकी आवाज नहीं सुनी, इसलिए वो वहां नहीं आए। फिर दोबारा वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। एलन, अब मैं आखिरी सीढ़ी पर हूं, अब मैं हॉल में हूं, अब मैं तुम्हारे रूम के बाहर हूं। दोबारा फिर आवाज आई, मैं तुम्हारे बेड के पास हूं। और फिर पकड़ लिया। एलन जोर से चीख पड़ी और इस बार उसकी आवाज सुनकर उसके पिताजी उसके कमरे में आए और उन्होंने लाइट्स जला दिए। यहां कोई है, एलन ने कहा। उन्होंने उस घुसपैठिए को खूब ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क से और कहानियाँ सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, उस पर क्लिक करके आप ऐसी ही कहानियाँ सुन सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।